Good morning, everyone. Welcome back in online classes of 10th class. This is third chapter Positive Health and this is the second part of the chapter. Thank you. As I say is that we should come to know about difficult words so that we can easily understand the chapter. So let's start. Stimulate. Stimulate means उत्तेजित होना. Expectations यानी उम्मीदें, आशाएं. Ambitions. Ambition means महत्वाकांक्षा या तीव्र इच्छा. Tremendous. Tremendous means भयानक या बहुत ही खतरनाक. फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन मीन्स होती है कुंठा या कुछ ऐसी इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती, तो इंसान अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मीन्स रूढ़िवादी, यानी जो परंपराओं से बंधा हुआ इंसान होता है, रूढ़ी, बहुत पुरानी पुरानी मान्यताओं को मानने वाला. एडोलेसेंट. एडोलेसेंट मीन्स किशोर. डिप्राइव्ड यानी वंचित, किसी लाभ से वंचित होना. स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक मीन्स आंकड़े. एंड लास्ट वन इज पैनिक यानी घबराहट. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. दिस एज आई सेड that this is the second part and remaining part also. पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ पॉजिटिव हेल्थ, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज़ फिजिकल हेल्थ, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज़. नाउ अब हम पढ़ेंगे हमारे व्यवहार के बारे में, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके बारे में, ईटिंग बिहेवियर कैसा हमारा, हमारी मेडिकल जो है हमारी बॉडी सिग्नल कैसे हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ईटिंग बिहेवियर. ईटिंग बिहेवियर मीन्स हमारा जो खाने पीने का जो व्यवहार है, किस तरह से हम खाते पीते हैं, उसका तरीका क्या होता है वो. We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. ऐसा लगता है कि हम मानव लोग, मनुष्य जाति के लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य, अपने शरीर के लिए को कंट्रोल करना ताकि हमारा हेल्थ मेंटेन रहे, हम इस योग्यता को भूल चुके हैं. We refuse to understand our own body signals and tend. हम हमारी बॉडी के, खुद की बॉडी के सिग्नल्स को, लक्षणों को, उनके संकेतों को हम समझना बिल्कुल रिफ्यूज़ करते हैं. इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया. इसके बजाय हम डॉक्टर और मीडिया की एडवाइस को फॉलो करते हैं. डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं, चाहे हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन हमने कह दिया बस डॉक्टर ने दी है और लेनी है. और मीडिया यानी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इसमें जो एड्स आती हैं बस वो चीज़ हमें काम में लेनी है, तो इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं. Sometimes overzealous parents force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry. कभी कभी क्या होता है कि कुछ ओवर जेलस पेरेंट्स यानी बहुत ही उत्साही पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले, ओवर पैम्पर्ड, तो वो अपने इन्फेंट्स को, अपने छोटे बच्चों को फोर्स करते हैं किस चीज़ के लिए, टू ईट, खाने के लिए. क्यों? बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का समय हो गया, बस चाहे बच्चे को भूख हो न हो. नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं फोर्स करते कि वो भूखे हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कहते हैं कि बस खाने का समय हो गया है इसलिए खाना खाओ. और चिल्ड्रन मे बी फीड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स how much book food a baby requires. और बच्चों को, चिल्ड्रन में बी फेड, बच्चों को बहुत अधिक खिलाया जाता है, मोर देन दियर बॉडीज डिमांड और नीड, उनकी बॉडी की जितनी डिमांड हो, जितनी नीड हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा बच्चों को खाना खिलाया जाता है उन पेरेंट्स के द्वारा. क्यों खिलाया जाता है? बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर, क्योंकि वो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं तो वो बुक्स पढ़ते रहते हैं पेरेंटिंग की, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उसके अंदर लिखा हुआ रहता है बुक्स के अंदर कि बच्चों को एक बार में इतना भोजन मिलना चाहिए, तो बस उसके हिसाब से वो चलते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, चाहे उनकी बॉडी को इतनी ज़रूरत हो ना हो. एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या होता है? चिल्ड्रन मे ग्रो अप ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally.
बच्चे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन अपनी खुद की बॉडी सिग्नल्स को वो इग्नोर कर देते हैं और आखिर में धीरे धीरे ये बॉडी सिग्नल वीक हो जाते हैं और वो खुद अपने आप के खुद के बॉडी के सिग्नल्स को पहचानने में फेल हो जाते हैं। People then either eat far too much or too little। लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। कम कौन खाता है? एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, जैसा कि कुछ नवीन किशोर लड़कियां होती है, फिगर कॉन्शियस होती हैं, फिगर को मेंटेन करने के लिए डाइटिंग वगैरह करती हैं तो कम खाते हैं। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और वो फेल हो जाते हैं कि उनके शरीर को कितना पर्याप्त मात्रा में भोजन कितना चाहिए, उस आवश्यकता को पूरा करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको उनके बॉडी सिग्नल्स नहीं समझ में आते। हाउएवर, फिर भी इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, यदि हम हमारे एटीट्यूड को चेंज करें और ये सीखें टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही हम हमारे शरीर के सिग्नल्स को, संकेतों को समझना सीख लेते हैं, हमारे एटीट्यूड को हम चेंज करते हैं, वी कैन हैव, तो हम ऐसा कर सकते हैं प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स एंड दस इंजॉय गुड हेल्थ। तो हम हमारे शरीर को प्रॉपर नरिशमेंट दे सकते हैं कब? जब हमारी बॉडी सिग्नल्स को हम समझते हैं स्टार्टिंग से ही, और फिर इसी तरह हम गुड हेल्थ को इंजॉय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उम्मीदें, आशाएं और जिम्मेदारियां। अब ये पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। एज यूजुअल, ये तो नॉर्मल बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। येट वेरी ऑफन, फिर भी अक्सर कभी कभी क्या होता है, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशन पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। अपने बच्चों को प्यार तो खूब करते हैं लेकिन पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी एम्बिशंस को बच्चों के ऊपर थोपते हैं, प्रेशराइज करते हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। When children cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustration and stress। पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चों के 90 प्लस बने, हर पेरेंट्स ये चाहता है, लेकिन जब वो बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने पेरेंट्स की एम्बिशन के लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब वो बच्चे बहुत ही भयानक फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से गुजरते हैं। This may lead to drug experimentation and other related behavior। This may lead to drug experimentation। और ये कार्य जो होता है जब वो स्ट्रेस होते हैं तो क्या होता है, वो बच्चे लीड करते हैं ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन को और अदर रिलेटेड बिहेवियर, अन्य ऐसे ही कई उसी से रिलेटेड कुछ अन्य तरीकों को अपनाते हैं। क्यों? एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि वो सिचुएशन की वास्तविकता को अवॉइड करने के लिए। पेरेंट्स चाहते थे 90 प्लस हो जाए, बच्चों की नहीं बने, अब पेरेंट्स की जो एम्बिशंस को वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए वो स्ट्रेस हो जाते हैं और उस स्ट्रेस से अपने आप को निकालने के लिए वो ऐसी बुरी गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? फ्रॉम द बिगिनिंग, सो शुरुआत से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे। बच्चों को उनके खुद के वास्तविक, प्राकृतिक और खुशनुमा तरीके से विकसित होने देना चाहिए। विद इन, ऐसा नहीं है बच्चे अपनी मर्जी से बड़े हो जाए, नहीं, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर। उसके साथ ही साथ पेरेंट्स का लव, गाइडेंस और केयर सब मिलना चाहिए, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और बिना किसी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती के, ज़्यादा प्रेशर दिए बिना ही पेरेंट्स अपने बच्चों को विकसित होने दें और उसके साथ साथ बच्चों को प्रेम दें, उनको दिशा निर्देश दें, उनकी देखभाल करें। A change of some conventional parental attitude may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। पेरेंट्स होते हैं कुछ रूढ़िवादी होते हैं, हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ऐसे पेरेंट्स अब इनके एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज, उनका कन्वेंशनल जो पेरेंटल एटीट्यूड है उसमें थोड़ा सा चेंज लाना, बच्चों के हिसाब से थोड़ा अपने आप को एडवांस कर लेना,
ये आदत करने से क्या होगा, हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडल्सेंट प्रॉब्लम। पेरेंट्स अपने आप को थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे अपनी कन्वेंशनल जो एटीट्यूड है उसको छोड़कर, तो इस वजह उससे क्या होगा, बच्चों को ड्रग डिपेंडेंस और अन्य कई भी एडल्सेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो किशोरावस्था की समस्याएं होती हैं, उनको रोका जा सकता है। We should also understand our parental responsibilities to the world environment। हम पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमको ये समझना चाहिए कि हम पेरेंट्स के रूप में इस वैश्विक पर्यावरण में पेरेंट्स के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इसे हमें समझना चाहिए। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड। हमें ये याद रखना होगा कि इस दुनिया में अभी वर्तमान समय में हम जो जी रहे हैं, तो वो स्पेस बहुत कम हो गया है, लिमिटेड हो गया है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स टू लिव हैप्पीली। और हमें उतना ही स्पेस हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखना होगा ताकि वो हैप्पीली जी सके। टू अचीव दैट एम, और इस एम तक पहुंचने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस को जो लिमिट हो गई है हमारी जनरेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाएं हम, तो उसके लिए हमको फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। और लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। हर कपल के 1 या 2 बच्चे हो, बस यही बर्थ रेट रखनी चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ, और उनके जो 2 बच्चे हों उनके बीच में देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 ईयर्स। 3-4 साल का गैप होना चाहिए। क्यों? सो दैट ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पैरेंटल लव एंड केयर। प्रत्येक बच्चा वंचित ना रहे अपने माता पिता के पर्याप्त प्रेम और देखभाल से। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का वास्तविक अर्थ है फैमिली वेलफेयर, यानी परिवार का कल्याण। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट। क्योंकि क्या होगा, इससे क्या होगा फैमिली वेलफेयर से, कि इट हेल्प्स टू कीप वुमन हेल्दी इनफ। महिलाओं को इतना हेल्दी बनाएगा, इतनी हेल्दी रहेगी महिला टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट। जब हेल्दी महिला होगी तो वो हेल्दी होगी तो उसका घर का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो भी हैप्पी रहेगा। क्योंकि अ हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। क्योंकि एक हैप्पी और हेल्दी मदर पूरे परिवार के कल्याण की होती है, कुंजी होती है। अगर माँ अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप अपने परिवार की स्थिति अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए महिलाओं का हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट बताया है कि पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन रखने का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो साधन है दूसरा, वो क्या है, हमारा माइंड। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। और अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए, उसको हेल्दीली मतलब विकसित होने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। हमको सीखना होगा कि हम प्रॉपरली रिलैक्स करें। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। और हम अपने आप को सिखाएं कि जो प्रतिदिन के जो स्ट्रेस होते हैं, हर दिन कुछ न कुछ स्ट्रेस होता है हर काम में, तो उससे हम उबरने के लिए क्या करें, उन तरीकों को भी विकसित करें। Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress। कई बीमारियां जैसे हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन सब बीमारियों को स्ट्रेस से रिलेटेड माना जाता है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, इसलिए ये रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अवॉइड कर सकते हैं। However, even when we enjoy good health, हालांकि हम यहाँ तक कि हम बहुत अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली सब तरह से हम हेल्थी है, तो भी डिजीज़ में आकर क्या होता है, बीमारियाँ आ ही जाती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन इज़ एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस
अ ईयर ऑन एवरेज, कि आंकड़े ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः साल में 2 बार बीमार पड़ता है या उसको कुछ ना कुछ इंजरी होती है, चोट लगती ही है। ये आंकड़े हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरी है, आंकड़े ये कहते हैं कि साल में 2 बार हर आदमी साल में 2 बार या तो बीमार पड़ेगा या उसको चोट लगेगी। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि उस बीमारी से, उस इंजरी से निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें इंटेलिजेंट वे को अपनाना होगा, विदाउट पैनिक, बिना किसी घबराहट के हम बुद्धिमत्तापूर्ण तरीक़ों से उस इंजरी और उस सिकनेस से निपट सकें। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज any emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary। अब नेक्स्ट कहते हैं कि नॉलेज ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का ज्ञान, शुड हेल्प, वो हमें क्या मदद करेगा, टू मैनेज एनी इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उसको मैनेज कर सकते हैं। कब, जब हमारे शरीर का ज्ञान होगा। बिफोर कॉन्टेक्टिंग अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी, जब हमें आवश्यक हो कि भाई प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करें। लेकिन उसके पहले हमें क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी का नॉलेज होगा तो हम आराम से ये सब इमरजेंसी सिचुएशन से भी निपट सकते हैं। एनी मेडिकेशन और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक और स्ट्रॉन्ग पेन किलर नीड टू बी monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। कोई भी तरह की मेडिकेशन हो, कोई भी ड्रग हो, ड्रग यहाँ पे ड्रग का मतलब दवाई है, मेडिसिन से रिलेटेड है। पहले जो ड्रग का मतलब आया वो नशीली दवा है, नशीली वस्तु है। यहाँ ड्रग का मतलब आपके लिए मेडिसिन है। सच एज एंटीबायोटिक हो, कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर हो, वो हमें उनको लेने की आवश्यकता है। तो वो कैसे, मॉनिटर्ड बाय अ डॉक्टर, या तो कोई डॉक्टर हमें मॉनिटर करे तब हमें ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, या अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन, या कोई भी हेल्थ प्रोफेशन से रिलेटेड कोई क्वालिफाइड पर्सन हो, उसके इंस्ट्रक्शन से हमको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। मन से बिल्कुल भी कोई भी तरह की दवाई हमें नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू। Thanks for watching. If you have any problem, please write in chat box. Thanks again. Bye.